तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक्स विद आलम पर। और आज की हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मेरे ही दोस्त विजय। विजय जो मात्र 18 साल का लड़का था, दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। विजय जो कि भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसकी पूरी जिंदगी ही एक हॉरर इंसिडेंट के बाद बदल गई। जहाँ वो पहले भूत प्रेत के बारे में अफवाह समझता था, बट इस इंसिडेंट के बाद वो सबको सच मानने शुरू कर दिया था। अक्सर हमारे घरों में हमारे बड़े बूढ़े बातों में भूत प्रेत की बातें कर दिया करते थे। उसी तरह उसकी दादी भी अक्सर उसको भूत प्रेत की हॉरर स्टोरियाँ सुनाई करती थी, बट वो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि एक आम बच्चा हर वर्ष अपनी गर्मियों की छुट्टियों में या तो गांव या कहीं घूमने जाता है, उसी तरह विजय भी इस साल अपना गांव हर साल की तरह घूमने गया था। विजय के गाँव में एक मेन बाजार था जहाँ से उसके गाँव वाले सामान खरीद के लाते थे। अब उस मेन बाजार पहुंचने के लिए बीच से एक रास्ता जाता था, जो कि बीच चिवड़ा से होते हुए गांव को टच करते हुए मेन बाजार पहुंचा जाता था। अब चिवड़ा क्या होता है? चिवड़ा हमारे यूपी और बिहार वाले भाइयों को तो पता होगा क्योंकि उनके घर के आसपास होते हैं, बट मैं आपको बता दूं, चिवड़ा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई घर ना हो, बल्कि खेती खेत होता है। उस जगह को चिवड़ा कहा जाता है। तो वैसे ही विजय के गाँव में चिवड़ा था, और उस बीच चिवड़ा में रास्ता बना हुआ था जो कि गांव को टच करते हुए मेन बाजार पहुंचा जाता था। और उस बीच चिवड़ा में मात्र एक बरगद का पेड़ था, और गांव वालों का मानना था कि उस बरगद के पेड़ पर भूत प्रेत छलावे रहते हैं। और गांव वालों का मानना था कि जो भी रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले वह उस रास्ते से आता है, उसको उस भूत और छलावे जरूर दिखते हैं और उसको बहुत परेशान और मारने की भी कोशिश करते हैं। इसी तरह ये विजय को तो ये कहानी पता थी, बट वो इस पर कभी विश्वास नहीं करता था। जिस दिन अपने गांव पहुंचा तो उसके बगल के ही भैया की एक शादी थी, जिसमें उसको भैया ने इनवाइट किया था, और वो दिल्ली से उसके लिए गिफ्ट लाना भूल गया था। वो सोचता है कि मैं यहीं के बाजार से जाकर गिफ्ट ले आता हूँ, और वो अपनी ये बात दादी और अपने पापा को बताता है। तो दादी और पापा भी प्लान बनाते हैं और उसके साथ बाजार चल जाते हैं। उसकी दादी कहती है कि हम शाम के 7 बजे से पहले घर आ जाएंगे, वरना उस रास्ते से नहीं आएंगे। विजय ने बस बातों में हाँ कर दिया और चले गए सारे बाजार। फिर दादी और उसके पापा इतने बाजार में व्यस्त हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि 9 कब बज गए। अब विजय के पापा कहते हैं कि अब हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, पास ही के गांव में मेरा एक दोस्त है, उसके घर रुक जाते हैं। पर विजय कहाँ किसी की मानने वाला था। उसने कहा कि कोई भूत नहीं होता, आज मैं साबित करके दिखा दूंगा। विजय अपने पापा और दादी को छोड़कर उस रास्ते के लिए चला गया। उसी के पीछे उसके पापा और दादी भी आ गए, क्योंकि उसका बेटा था, वो छोड़ नहीं सकते थे। रात के 10 बज चुके थे और वो रास्ता भी अब शुरू हो चुका था। विजय की दादी को पता था कि ये चीज़ उनके साथ होने वाली है, बट विजय अपने मस्त मज़े से जाया जा रहा था। जैसे ही वो चौरा स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले उसकी दादी ने अपने बेटे और अपने पोते को रुकवा कर उनसे कहा कि अगर कोई भी तुम्हें बुलाए या कोई भी कुछ चीज़ तुम्हें दिखे या कोई भी तुम्हारे पास कुछ चीज़ मांगने के लिए आए या तुम्हारे कानों में आगे कोई भी कुछ बोले, तो तुम उसका कुछ भी रिप्लाई मत देना। और खासकर तुम कोई भी चीज़ तुम्हारे सामने से आए जाए तो उसको तुम बिल्कुल भी मत बोलना। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जा रहे थे, रास्ते में चलते से उसकी दादी ने साइड से एक मिट्टी लिया और कुछ मन ही मन फुसफुसाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच रहे थे, उनका दादी का डर और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे उन तीनों ने उस बरगद के पेड़ को पार किया, तभी जे के सामने से एक सियार गया और उसने उस सियार को टोक दिया। जिसके बाद ही उसकी दादी ने कहा कि अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और सीधा घर की ओर चलोगे, और कोई भी तुम्हारे पास कुछ बोलता है, मांगता है, या कोई भी तुम्हारे पास कुछ मारने के लिए आता है, कुछ फेंकता है, तो तुम्हें उससे डरना नहीं है, तुम्हें सीधा सीधा बस चलते रहना है। अब जैसे जैसे वो घर की ओर बढ़ते जा रहे थे, तभी बगल से खेत से चलता हुआ एक आदमी आ रहा था, जो कि एक सिगरेट पीते हुए आ रहा था। उसके जस्ट वो पास आते ही वो विजय से कह रहा है, हे भाई, सिगरेट ले दे। ऐसी आवाज़ में सुनते ही विजय ने इधर देखा तो विजय हक्का बक्का रह गया कि इस रात के अंधेरे में कौन। वो बार बार विजय से सिगरेट मांग रहा था, कभी माचिस मांग रहा था। विजय पर उसको देख रहा था, बट उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा माइंड ब्लॉक हो चुका था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र उसके पैरों पे जाती है, जो कि भाई टेढ़ी थी, जिसके बाद देख के उसके पसीने छूट गए थे। जिसके बाद वो सीधा सीधा घर की ओर जाने लगा था। तो एक पल के लिए विजय ने पलट के देखा तो वो आदमी अब गायब हो चुका था। जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो सामने से विजय की दादी, विजय और पापा को एक लाल आंख चमकती हुई नजर आ रहा था, जो कि अंधेरे में भी लाल लाल चमक रहा था। बट जैसे जैसे वो पास आते जा रहा था, तेजी में एक लाल आंखों का बैल उसके सामने भागते हुए आ रहा था, जो कि लग रहा था कि इनको मारने वाला है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो लाल आंखों वाली चीज और भी
काली होती जा रही थी और एक घना काला बैल जो कि लाल आंखें चमकते हुए उनकी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनको मारी देगी। वो एकदम से बैल उनके पास आया और उनके पास से होकर खेत में घुस गया और खेत में इतना अंधेरा था कि वो उसके अंदर गायब हो गया। इस समय तक विजय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और विजय पूरी तरह कांपने लग गया था। जैसे जैसे विजय उस रास्ते से अपने गांव के पास पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे कानों में एक तेज सी आवाज़, उसको पुकारने की आवाज़ सुनाई देने लग गई थी। विजय के अंदर इतना दम नहीं रह गया था कि वो पीछे मुड़ के देखे, पर वो धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लग गया था। जैसे जैसे वो और घर के पास जाता जा रहा था, उसके कान में और तेज आवाज़ आ रही थी, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया, बाहर आ रहा है, मुझे बुला कर कहा। इस तरह की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लग गई थी। जैसे ही विजय, उसके पापा और दादी गांव की सीमा के अंदर पहुंचे तो विजय ने देखा कि दादी ने जो हाथ में ली हुई मिट्टी थी उसको साइड में फेंक दिया और एक शुक्रिया कहा। जिसके बाद विजय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहोश हो गई। जब विजय की आँख खुली तो उसके बगल में उसके दादी और उसके पापा खड़े थे और विजय के मन में वही सब बातें, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही थी। वही सब सोचे जा रहा था कि वो क्या था ऐसी चीज़ जो कि मुझे पीछे बुला रहा था, और वो से क्या चीज़ था जो कि हमारे पास आकर भी हमें नहीं मार पा रहा था और मुझसे बीड़ी क्यों मांग रहा था। ये सब सोचते सोचते उसने अपनी दादी से पूछा, बेटा ये सब चीज़ क्या है? तो दादी ने उसको पूरी स्टोरी बताई। आज से ठीक 5 साल पहले एक औरत और एक आदमी किसी शादी से अपने घर आ रहे थे, तो उसी चौरा वाले रास्ते से होते बरगद वाले पेड़ के रास्ते से आ रहे थे। तभी वहाँ पर बरेली के पीछे कुछ गुंडे हाथ लगा के बैठे थे और उन तीनों को ज्ञानी लूटने के चक्कर में इन दोनों को मारकर वहीं टांग दिया था। जब से उन दोनों की आत्मा वहाँ पर रहती है और आने व जाने वालों को वहाँ पर परेशान करती है, और जो उनकी बातें का रिप्लाई दे देता है वो उनको मारकर अपने साथ ही रख लेती है। फिर दादी ने कहा कि जो तूने उस जानवर को देखा था और देख कर तूने सियार बोला था, वो कोई जानवर नहीं था, वो वही भूत था, वही छलावा था, और तूने उसको बुला दिया था। इसी वजह से वो तेरे पास बाहर आ रही थी और तेरे से सामान मांग रही थी। लेकिन माइंड में एक और बात घूम रही होती है कि उसकी दादी ने मिट्टी उठाकर क्या फुसलाने लगी। जब वो अपनी दादी से पूछता है, दादी बताती है कि मैं मिट्टी उठाकर अपने देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही थी कि हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर पहुँचा दे। तब उसको समझ आता है कि जैसे हम गाँव की सीमा के अंदर पहुँचे थे तो दादी ने मिट्टी फेंक कर शुक्रिया अदा क्यों किया था, और भूत उस पर अटैक इसलिए कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके जो भी देवी देवता थे उसकी सुरक्षा कर रहे थे और उसके आसपास चल रहे थे। तभी उसकी दादी पूछती है, तू एकदम से बेहोश क्यों हो गया था? तो विजय कहता है कि जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस बरगद के पेड़ के देखा तो एक औरत एक आदमी का गला काट कर उस पेड़ पर टांग रही थी, जिसको देखकर मुझे कोई होश नहीं रहा, और जब मैं आँख खोला तो मैं यहाँ पर था। जिसके बाद उसके अगले दिन से विजय की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी और तेज़ सर में दर्द होने लग गया। उसके पापा को देखकर चिंता होने लगी। उसके पापा ने उसको गाँव से दिल्ली लेकर आ गए, जिसके बाद से वो अब तक अपने गाँव नहीं गया है। जब ये विजय मुझे स्टोरी सुना रहा था तो उसके लिटरली रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं ये भी कहा कि मैं आज के बाद ऐसे कभी भी किसी जीव, कोई ऐसे अननोन पर्सन को नहीं बोलता जो कि मुझे कहीं सुनसान जगह पे आते जाते हुए दिखता है। इसी के साथ ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको भी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कभी आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट घटा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम उसे अपने चैनल पर नरेट करके डालें तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तब तक के लिए